महाकुंभ का चमत्कार। जब खोई बेटी ने दिया पुनर्जन्म का संकेत। प्रिय भक्तगण, महाकुंभ मेला केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं बल्कि चमत्कारों की भूमि भी है। कहते हैं जो सच्चे मन से गंगा मां को पुकारता है उसकी हर पुकार सुनी जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक पिता की है जो महाकुंभ में अपनी खोई हुई बेटी की तलाश में भटक रहा था, लेकिन जो हुआ वह किसी करिश्मे से कम नहीं था। गंगा घाट पर पिता की पुकार। यह कहानी है अनुराग नाम के एक व्यक्ति की जो अपनी पत्नी प्रिया और 7 साल की बेटी नंदिनी के साथ महाकुंभ के पावन मेले में आया था। नंदिनी 7 साल की थी, चंचल और प्यारी बच्ची थी। उसकी हंसी में जैसे कोई मधुर संगीत था। माँ बाप के लिए वह उनकी दुनिया थी। संगम घाट पर स्नान करने के बाद अनुराग और प्रिया नंदिनी का हाथ थामे मेले में घूम रहे थे। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा मां के जयकारे और साधु संतों के मंत्रोच्चार से पूरा माहौल भक्तिमय था। नंदिनी पहली बार इतनी भीड़ देख रही थी और हर चीज को उत्सुकता से निहार रही थी। तभी अचानक नंदिनी का गायब होना। भारी भीड़ में जब अनुराग ने नंदिनी का हाथ दोबारा पकड़ने की कोशिश की तो वह वहां नहीं थी। नंदिनी! अनुराग की आवाज कांप उठी। प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी दुनिया जैसे थम गई। उन्होंने चारों ओर देखा, हर जगह लोग ही लोग थे। अनुराग और प्रिया दोनों पागलों की तरह भीड़ में नंदिनी को ढूंढने लगे। मेरी बेटी, मेरी नंदिनी! प्रिया की चीखें सुनकर आसपास के लोग भी परेशान हो गए। किसी ने कहा, आप जल्दी घोषणा कार्यालय जाइए, वहीं से कुछ मदद मिलेगी। घोषणा और रहस्यमयी साधु अनुराग और प्रिया रोते बिलखते हुए घोषणा कार्यालय पहुंचे। वहां पहले से ही कई लोग अपने खोए हुए परिजनों की तलाश में खड़े थे। माइक्रोफोन से आवाज गूंजी, सावधान! 7 साल की बच्ची नंदिनी, जिसने नीले रंग की फ्रॉक पहनी है और गले में छोटी सी घंटी वाली माला है, अपने माता पिता से बिछड़ गई है। जिसने भी इस बच्ची को देखा हो कृपया उसे घोषणा कार्यालय पर लाएं। घोषणा सुनकर अनुराग और प्रिया की आंखों में उम्मीद जागी, लेकिन समय बीतता गया, नंदिनी नहीं मिली। तभी एक वृद्ध साधु जिनकी लंबी जटाएं थीं और शरीर पर भस्म लगी थी, कार्यालय के बाहर खड़े अनुराग को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने अनुराग के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा चिंता मत कर, गंगा मां ने तुम्हारी परीक्षा ली है। तुम्हारी बेटी तुम्हें वहीं मिलेगी जहां उसका पूर्व जन्म समाप्त हुआ था। अनुराग चौंक उठा। पूर्व जन्म? बाबा आप क्या कह रहे हैं? बाबा बस मुस्कुराए और गंगा की ओर इशारा किया। जा, गंगा के किनारे वह तुझे पुकार रही है। गंगा घाट पर अद्भुत दृश्य। अनुराग बिना समय गंवाए प्रिया के साथ गंगा घाट की ओर दौड़ा। भीड़ के बीच रास्ता बनाते हुए जब वे घाट के पास पहुंचे तो उनका दिल एक पल के लिए थम गया। गंगा किनारे एक छोटी बच्ची खड़ी थी, वही नीली फ्रॉक, वही घंटी वाली माला, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जब उसने अनुराग को देखा तो मुस्कुराई और धीमे से कहा, पापा आपने मुझे आखिरकार ढूंढ ही लिया। प्रिया दौड़कर नंदिनी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। पर तभी नंदिनी की रहस्यमयी बात। नंदिनी ने अनुराग के कान में धीरे से कहा, पापा मुझे यहां पहले भी छोड़ दिया गया था, इसी जगह, पिछले जन्म में। अनुराग चौंक गया। क्या? नंदिनी की आंखों में एक अजीब शांति थी। पापा बहुत साल पहले भी मैं महाकुंभ में आई थी, लेकिन उस जन्म में मैं खो गई थी। इस जन्म में गंगा मां ने मुझे आपको लौटा दिया। अनुराग और प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। क्या सच में ऐसा संभव था? उन्होंने जब मुड़कर साधु बाबा को धन्यवाद कहना चाहा तो वह वहां नहीं थे। मानो गंगा मां ने स्वयं उन्हें भेजा था। सीख और आस्था का संदेश। प्रिय भक्तगण, यह कहानी हमें सिखाती है कि गंगा मां की कृपा अपरंपार है। जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है उनकी पुकार सुनी जाती है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक रहस्यमयी संसार है जहां चमत्कार घटित होते हैं। आप भी जब कभी महाकुंभ जाएं तो अपनी आस्था और सतर्कता को बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ हो। हर हर गंगे। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर गंगे अवश्य लिखें और इस चमत्कारी कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल कहानी वाला को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है।